यदि उस परमात्मा की लगन में मगन होकर सच्ची श्रद्धा से यदि उनसे विनती की जाती है, उनको याद किया जाता है, तो भाई जो सूखा हुआ जो बगीचा है वो भी हरा हो सकता है। लेकिन बैर पड़ गयो भाया में और बिखो पड़ गयो गाया में। अरे एक और रह गयो नाया में सजनो, या सत्संग भी गयो लुगाया में। अब तो सजनो भाव कुछ और ही हो गया। बैर पड़ गयो भाया में, मतलब भाई भाई के अंदर आज बैर पैदा हो गया। यदि एक भाई के हिस्सा में यदि दो खूड फालतू आ रहे हैं, तो वह दूसरा जो भाई है वो यही सोचेगा कोई ना कोई इन्हें ऐसी टैबलेट दे ताकि इनको रोग कट जा रही है, दो खूड भी अपना वाला में मिल जाए। बैर पड़ गयो भाया में और बिखो पड़ गयो गाया में। गौ माता के अंदर जितना बिखा पड़ा है, परेशानी आ रही है, शायद और किसी दूसरे जानवर में नहीं आ रही। बिखो पड़ गयो गाया में और सजनो एक को रह गयो नाया में। अब तुम सब्जी आला की दुकान पर जाओ, फिर पूछो भाई टमाटर क्या भाव है, तो बोलेगा भाई 40 रुपए किलो, 120। ओहो 40 का भाव में। और अगली दुकान पर जाओ वो 30 दे देगा, और ऊंसा अगली पर जाओ कि मैं माल हड़को को वो 20 में तोल देगा। उनका कोई एक भाव नहीं है, लेकिन एक को रह गयो नाया में। अब नाई की दुकान में बढ़ जाओ, कोई साखी में भी बढ़ जाओ, उनका सबका बराबर भाव मिलेगा, एक रेट मिलेगा। संवार करवा लो, उन सबका एक रेट मिलेगा। एक को रह गयो नाया में और सजनो या सत्संग भी गयो लुगाया में। अब मार लो सत्संग, अगर जे ढोलकियों गत को ना मिलो तो मारो सत्संग खराब। अगर साउंड डालो चूचाट करवा लाग जाए तो सत्संग बेकार। अगर जे सुनवा वाला एक आदमी में मुंड बनायोड़ा मिल जाए तो मारो सत्संग फेल। अरे इनको सत्संग देखो, ओहो इन सारिया को एक तो गुरु, वह नाक पर आंगली गई नार फिर लो सातवा लोक की वाणी। अब या बेरो को नवा वाणी से कुणवा गाणी से। तो साथियों, ये बानसूर के पास में एक भूपसेड़ा गांव से हूँ, भूपसेड़ा में सत्संग करन लाग रे। एक पौने दो दांत बूढ़ी रात के 12 बजे उठी और उठ के नु बोले रे वो छोरा, अरे वो छोरा, अरे बाप कना तू ही तू गावागो कह और कह को भी नंबर ले लागो। ये मको दादी तू आ ना। अब मैंने दिमाग लगाया, मको भाई फियोड़ा मतलब जो सत्संग करने वाला जो है गाने वाला, उन्हें दो ही मेल का आदमी रोक सके से। एक तो कोई पियोड़ो होगो तो वो आकर टोकेगो, और के कोई दो भजन जाने से उनको नंबर ना हो तो वो बीच में जरूर ठोकेगा। तो मको भाई दादी भजन गाएगी, हाथ जोड़कर माँ को दादी आजा तू ही सुना। अब बूढ़ी चल कर आई और आकर नु बोली रे बाप का ना, जैसा तू गा रहा ऐसा चोखा तो मेरी बोड़िया आई से एक तो हफ्ता पहले वो ही सुना देगी। ए मको दादी तेरी बोड़िया न जाना, दो भजन उसके भी सुने जाए। अब वह बोड़िया बेचारी अच्छा खाना की थी, साधु संतों की संगत की हुई थी। तो देखो कई कई देवियां आजकल साधु संतों का ज्ञान है, वाणियों का ज्ञान है, सत्संग के बारे में नॉलेज है। अब वह बोड़िया आई और सदनों लेकर वो मायकर अपना घूंघट के अंदर ले, और सदनों वो बोड़िया कितना सुंदर गाना गा रही थी। तो वो नु बोली मिलता नहीं हो फिर मिलता नहीं आत्म ज्ञान प्यारे गुरु के बिना रे मिलता नहीं आत्म ज्ञान प्यारे गुरु बिना। वो मिलता नहीं आत्म ज्ञान प्यारे गुरु बिना। वो गुरु बिना, गुरु बिना, वो गुरु बिना, गुरु बिना रे मिलता नहीं आत्म ज्ञान प्यारे गुरु बिना। ओ आत्म ज्ञान प्यारे गुरु बिना। मिलता नहीं आत्म ज्ञान बावड़े गुरु बिना। अगर हे बंदे, गुरु के बगैर तरना बड़ा मुश्किल है।
भाई कितना सुंदर गाना गाया था उस घोड़िया ने, लेकिन वह तो बूढ़ी दूसरा चाल की थी। बदमाश उनका कड़े ये भजन अच्छा लागे, बूढ़ी उठ कर आई कैसे, ये बोलो या तो आप कणो सारी रात से ईसा गाई रहो तो एक साथ में तू भी ईसाई गा भलागी ला मुंह नहीं दे। अब वह बूढ़ी ने माइक लिया और मगवा बूढ़ी गावे, कोई बाणी सुनाओगी आज? पानी सुनावेगी। और वह बूढ़ी ने कितना सुंदर गाना, ओ ये आकाश के बीचों बीच पति तो मेरो जहाज चलावे, अरे आकाश के बीचों बीच पति तो मेरा राज चलावे, ये राज चलावे, ये पति मेरा राज चलावे, ओ आकाश के बीचों बीच पति मेरो जहाज भूखा बाबा की जय। जहाज चलावे। ये एक छोरो खुड़ताल बजाओ मगो भाई साहब, ए बूढ़ी को बूढ़ो क्या करे से, बोलो वहां से जी मना बूझो के बात, बोलो क्या का जहाज चलावे से 20 एक तो बकरी ले राखी से, और बोले 20 एक भेड़ ले राखी, सारे दिन बांसुर की डूंगरी में लिया डोल। साथियों भाई ऊँटे में तुमको जहाज ही चलाओ चाहिए हो ग्वाली हो। तो एक महान संत हुए, एक आर्य समाजी जो कि ताराचंद जी आर्य, जिनको वैदिक तोप के नाम से जानते हैं। ये कोथल महेंद्रगढ़ साइड में कोथल गांव है, वहां से ये ताराचंद जी हुए थे। उन्होंने अपने मुखारबिंद से कितना सुंदर भजन सुनाया, अके हे बावली ढोलक तूने ले ली, चिमटा ले लिया, एक तारा ले लिया, साधु संतों के सत्संग में रही, दिन रात सत्संग में जाती रही, और सत्संग के अंदर जाने के बाद भी तेरे आचार विचार शुद्ध नहीं हुए, आचार विचार नहीं बदले, रहे सहन नहीं बदला, तेरा हाव भाव नहीं बदला, तो फिर तेरा सत्संग में जाना बेकार है। तो सुनिए जरा, जब नु बोला ये बावली के करण गई सत्संग में, आये के कल गई सत्संग में, तेरे बदले नहीं विचार के करण गई सत्संग में, वो तेरे बदले नहीं उतार के करण गई सत्संग में, आये कर गई सत्संग में, कर गई सत्संग में, तेरी करण गई सत्संग में, कर गई सत्संग में, ये तेरे बदले नहीं विचार के करण गई सत्संग में। भाई तेरे बदले बदले नहीं विचार के करण गई सत्संग में, नहीं विचार के सत्संग में। तेरी रात दिना सत्संग में रहना, रात बिना सत्संग में रहना, ये पिया का न मन कहना, ये पिया का नमन कहना, ये पिया का न मन कहना, ये पिया का नमन कहना, तेरी बावली बावली तू किस विध उतरेगी पार, पर ले पार के करण करण गई सत्संग में, ये तेरा बदला नहीं विचार के करण गई सत्संग में। बहुत अच्छे। जो लई सुपीर में ऐसी लाई दूधली बुझ भौवड़ से के लाई सपीर से, सासू बोली भौवड़ से तू के लाई सपीर से, साथ बता दू या सासू जो लाई सुपीर से मैं ऐसी लाई तेरे बदले
अच्छा ये कोठी नारायणपुर से श्री मुनीम जी की तरफ से